आज का दिन शुक्रवार का पावन दिन है। यह वह पवित्र दिन है जब माता लक्ष्मी और मां संतोषी माता की विशेष आराधना की जाती है। सूर्योदय से पूर्व ही जब आकाश में अभी अंधेरा छाया होता है और पक्षियों की चहचहाहट शुरू भी नहीं हुई होती, जब रात की ठंडी हवाएं अभी भी धीरे धीरे बह रही होती हैं, तब भक्तों के घरों में जय लक्ष्मी माता के मंगल गीत गूंजने लगते हैं। प्रत्येक घर के आंगन में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, जिनकी कोमल रोशनी अंधकार को चीरती हुई एक दिव्य वातावरण बना देती है। ये दीपक घी के होते हैं, जिनकी लौ स्थिर और उज्जवल होती है। मंदिरों की पवित्र घंटियां मधुर नाद करने लगती हैं, जिनकी आवाज दूर दूर तक फैलती है और भक्तों के हृदय में श्रद्धा का संचार करती है। घंटियों की आवाज इतनी पवित्र होती है कि सुनते ही मन शांत हो जाता है और आत्मा को परम सुख की अनुभूति होती है। वातावरण में चंदन की मादक सुगंध, गुलाब की मधुर महक और केसर की दिव्य खुशबू फैल जाती है। ये सुगंधें मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाती हैं जो हर किसी के मन को पवित्र कर देता है। घर की स्त्रियां अपने हाथों में सफेद वस्त्र धारण कर लेती हैं, जो शुद्धता और पवित्रता के प्रतीक हैं। वे अपने आंगनों को रंग बिरंगी रंगोली से सजाती हैं, जिसमें कमल के फूल, स्वस्तिक और देवी के पद चिन्ह बहुत ही कुशलता और प्रेम से बनाए जाते हैं। ये रंगोलियां केवल सजावट नहीं होती, बल्कि माता का स्वागत करने का एक पवित्र तरीका होती हैं। हर घर में माता लक्ष्मी के लिए विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है। गुड़ और चने का भोग, मखाने की खीर और तरह तरह के पकवान जैसे लड्डू, पेड़ा और हलवा। सफेद वस्त्र धारण किए जाते हैं, क्योंकि माता को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। यह रंग शांति, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। घर घर में ताजे कमल के फूल या जहां कमल उपलब्ध न हो, वहां सफेद गुलाब और चमेली के फूल बड़ी श्रद्धा से चढ़ाए जाते हैं। इन फूलों की सुगंध और सुंदरता माता को अत्यंत प्रिय है। आज हम आपके सामने माता लक्ष्मी और मां संतोषी माता की एक ऐसी अलौकिक और चमत्कारिक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में धन धान्य की अपार वृद्धि होती है। यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि माता की असीम महिमा और उनकी अपार करुणा का जीवंत प्रमाण है। यह पवित्र कथा सदियों से, युगों युगों से, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई और सुनी जाती रही है। हमारी माताओं, दादियों और नानियों ने इस पवित्र कथा को अपने हृदय में संजोया और बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी बेटियों, बहुओं और पोतियों को सुनाया। इस कथा को सुनाते समय उनकी आंखों में भक्ति के आंसू होते थे और आवाज में एक दिव्य कंपन होता था। इस प्रकार यह दिव्य कथा अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र मन से इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में अद्भुत और चमत्कारिक परिवर्तन आता है। उसके सारे संकट जैसे धुएं के समान गायब हो जाते हैं, धन की वृद्धि होती है, रुके हुए काम पूर्ण होते हैं, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मन में अद्भुत शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। घर में सुख शांति का वास होता है और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। तो आइए हाथ जोड़कर, मन को शुद्ध करके, सभी विचारों को त्याग कर, पूर्ण एकाग्रता के साथ ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद का पवित्र उच्चारण करते हुए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब सत्य और धर्म का बोलबाला था, जब लोग ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जीते थे। मथुरा नगरी से कुछ कोस की दूरी पर एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम रामपुर था। यह गांव पवित्र यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का जल इतना स्वच्छ और निर्मल था कि उसमें सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित होती थीं और तल की रेत तक साफ दिखाई देती थी। गांव के चारों ओर दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे।
खेतों में सुनहरे गेहूं की बालियां हवा में झूमती थीं और ऐसा लगता था जैसे सोने की लहरें लहरा रही हों। धान की फसलें लहलहाती थीं, गन्ने के ऊंचे ऊंचे पौधे खड़े थे और विभिन्न प्रकार की सब्जियां और दालें उगती थीं। खेतों में काम करते किसानों के गीत सुनाई देते थे और बच्चे खेतों के किनारे खेलते रहते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी छाया में सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। इसकी मोटी मोटी डालियां चारों ओर फैली हुई थीं। इसकी उम्र कई 100 वर्ष थी और गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ उनके पूर्वजों के समय से भी यहां था। इस पेड़ को गांव वाले बहुत पवित्र मानते थे और कहते थे कि इसमें देवी देवताओं का वास है। उस पवित्र पेड़ के नीचे एक सुंदर छोटा सा मंदिर बना हुआ था, जहां माता लक्ष्मी की संगमरमर की मूर्ति विराजमान थी। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। माता के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। माता के हाथों में कमल का फूल था और वे अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही थी। गांव के लोग बहुत सरल, मेहनती और ईमानदार थे। वे रोज सूर्योदय से पहले उठ जाते थे, ठंडे पानी से स्नान करते थे और माता को प्रणाम करके अपने खेतों में काम करने चले जाते थे। वे बहुत मेहनत करते थे लेकिन कभी शिकायत नहीं करते थे। स्त्रियां घर का काम संभालती थीं, चूल्हे पर रोटी बनाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना और पशुओं को चारा पानी देना। वे सुबह से शाम तक व्यस्त रहती थीं लेकिन हमेशा मुस्कुराती रहती थीं। शाम को जब सूर्य अस्त होने लगता तो सभी लोग अपने काम छोड़कर मंदिर में इकट्ठा हो जाते थे। वहां वे मिलकर माता की आरती करते थे, भजन गाते थे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। कोई किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखता था। गांव में सभी लोग परस्पर प्रेम, सद्भाव और भाईचारे से रहते थे। यह गांव सच्चे अर्थों में एक आदर्श गांव था। इसी शांत और सुखी गांव में एक अत्यंत गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल लगभग 40 वर्ष का था। उसका शरीर अत्यधिक दुबला पतला था क्योंकि उसे दिन में 2 बार भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। उसकी हड्डियां साफ दिखाई देती थी। कई कई दिन तो ऐसे गुजरते थे जब उसे केवल एक रोटी और नमक ही खाना पड़ता था और कभी कभी तो वह भी नहीं मिलता था। उसका चेहरा सांवला था और उसकी त्वचा धूप में काम करने से झुलस गई थी। उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं जो उसकी परेशानियों की, उसके कष्टों की कहानी बयां करती थी। उसके हाथ मेहनत मजदूरी से इतने खुरदुरे हो गए थे कि उनमें कई जगह छाले पड़ गए थे और कुछ जगह घाव भी हो गए थे। वह हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनता था जिनमें इतने पैबंद लगे हुए थे कि मूल कपड़ा ही नजर के नहीं आता था। उसके पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह इन्हीं कपड़ों को बार बार सिलाकर धोकर पहनता रहता था। लेकिन इतनी गरीबी और कष्ट के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक मधुर और संतोषी मुस्कान रहती थी। उसकी आंखों में ईमानदारी, सच्चाई और सरलता झलकती थी। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी का बुरा सोचता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा करते थे। रामलाल के पास केवल थोड़ी सी जमीन थी जो उसके पूर्वजों, उसके दादा परदादा की थी। यह जमीन पीढ़ियों से उसके परिवार में चली आ रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह जमीन अत्यंत बंजर और अनुपजाऊ थी। उस जमीन पर फसल बहुत कम और खराब होती थी। मिट्टी सूखी और कठोर थी। उसमें पोषक तत्वों की भारी कमी थी। बारिश का पानी भी उस जमीन पर ठहरता नहीं था। रामलाल दिन रात सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता था। वह सुबह जब अंधेरा ही होता था तब उठ जाता था, ठंडे पानी से स्नान करता था और बिना कुछ खाए पिए सीधे अपने खेत में काम करने चला जाता था। वह अपने दुबले पतले हाथों से भारी लकड़ी के हल को खींचता था क्योंकि उसके पास बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हल खींचते समय उसका पूरा शरीर दर्द से चीख उठता था, लेकिन वह रुकता नहीं था। कभी कभी तो उसे पड़ोसियों से बैल उधार मांगने पड़ते थे, जो उसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती थी, लेकिन मजबूरी थी।
वो पूरे दिन खेत में काम करता रहता था, हल चलाना, बीज बोना, खेत में पानी देना, खरपतवार निकालना, मिट्टी खोदना, फसल की देखभाल करना, तपती धूप हो या बरसात, सर्दी हो या गर्मी, वह कभी आराम नहीं करता था। शाम को जब वह थक हार कर घर लौटता तो उसका पूरा शरीर दर्द से चीख रहा होता था, उसकी हड्डियां टूट रही होती, उसकी मांसपेशियां अकड़ जाती थीं और वह इतना थका हुआ होता कि उठने बैठने में भी मुश्किल होती थी। लेकिन अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती थी। लेकिन इतनी कठोर मेहनत के बावजूद फसल अच्छी नहीं होती थी। जब फसल काटने का समय आता तो बहुत कम अनाज मिलता था। उस थोड़े से अनाज से परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। कई बार तो रामलाल को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, जिसे चुकाना बहुत मुश्किल होता था। साहूकार बहुत ऊंचा ब्याज लगाते थे और समय पर पैसे न मिलने पर बहुत बुरा व्यवहार करते थे। रामलाल की पत्नी का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा लगभग 35 वर्ष की थी। कभी वो बहुत सुंदर थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, गोरा रंग था और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसके बाल लंबे, घने और काले थे, लेकिन गरीबी के कारण अब उसका चेहरा कुम्हलाया हुआ था, जैसे कोई फूल पानी न मिलने से मुरझा जाता है। उसके बाल अभी भी लंबे और काले थे, लेकिन उसके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए बाल रूखे और बेजान हो गए थे। वह हमेशा एक ही पुरानी नीली साड़ी पहनती थी, जिसमें कई जगह पर पैबंद लगे हुए थे। साड़ी इतनी बार धोई गई थी कि उसका रंग लगभग उड़ गया था और कपड़ा भी पतला हो गया था। उसके हाथों में कोई आभूषण नहीं था, न कंगन, न चूड़ियां, न अंगूठी, न बिंदी। उसके पास केवल एक चांदी की पुरानी पायल थी, जो उसकी माता ने शादी के समय बड़े प्यार से दी थी। यह पायल उसके लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि यह उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसकी माँ का शादी के कुछ साल बाद ही देहांत हो गया था। कई बार गरीबी में जब कुछ भी खाने को नहीं होता था, जब बच्चे भूखे रोते थे, तो रामलाल बहुत दुखी मन से कहता था कि इस पायल को बेच दो, कम से कम कुछ दिन का राशन आ जाएगा। लेकिन सुमित्रा हमेशा मना कर देती थी। वह रोते हुए कहती थी कि यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमित्रा बहुत कोमल हृदय की, दयालु और परोपकारी स्त्री थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, चाहे उसके जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों न हो। वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। गांव में अगर कोई बीमार होता तो वह उसकी देखभाल के लिए जाती थी। किसी को कोई परेशानी होती तो मदद करने को तैयार रहती थी। सुमित्रा एक अत्यंत मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ महिला थी। वह सुबह सबसे पहले उठ जाती थी जब चारों ओर अंधेरा होता था। पहले वह पूरे घर की सफाई करती थी, आंगन में झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। फिर वह 2 मील दूर कुएं तक जाती थी और वहां से पानी भरकर लाती थी। उसके सिर पर भारी मटका होता था, लेकिन वह बिना किसी शिकायत के यह काम रोज करती थी। कई बार रास्ते में उसके पैर में चोट लग जाती थी, कांटे चुभ जाते थे, लेकिन वह कभी नहीं रुकती थी। उसके बाद वह चूल्हे पर खाना बनाती थी, लेकिन खाने में बहुत कम सामान होता था। कभी कभी तो केवल रोटी और नमक ही होता था। कभी कभी थोड़ी सी दाल बन जाती थी, जिसमें पानी अधिक और दाल कम होती थी। दाल इतनी पतली होती थी कि उसे पानी ही कहा जा सकता था। सब्जी तो महीने में कुछ ही बार बनती थी। जब कभी कोई पड़ोसी थोड़ी सब्जी दे देता या खेत में कुछ मिल जाता, तभी सब्जी बनती थी। फिर भी सुमित्रा बड़े प्यार और लगन से खाना बनाती थी और अपने पति और बच्चों को बहुत स्नेह से परोसकर खिलाती थी। वह हमेशा पहले अपने पति को खाना देती, फिर बच्चों को, और खुद वह सबसे बाद में खाती थी। वह यह सुनिश्चित करती थी कि उसके परिवार को पहले खाना मिले। कई बार तो जो थोड़ा सा बचता था केवल वही खाती थी, और अगर कुछ नहीं बचता तो वह भूखी ही सो जाती थी। लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। वह चुपचाप अपना पेट पानी से भर लेती थी और भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। रामलाल और सुमित्रा के 2 प्यारे बच्चे थे। एक बेटा जिसका नाम मोहन था और एक बेटी
जिसका नाम राधा था। मोहन 10 वर्ष का था और राधा 8 वर्ष की थी। दोनों बच्चे बहुत प्यारे और मासूम थे। मोहन का रंग गोरा था, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें थीं और चेहरा बहुत सुंदर था। उसके बाल घुंघराले थे और माथा चौड़ा था। राधा भी बहुत सुंदर थी, उसके गाल गुलाबी थे, आंखें बड़ी बड़ी और काली थीं और बाल घुंघराले थे। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी और जब वो हंसती थी तो पूरा घर रोशन हो जाता था। लेकिन दोनों बच्चे बहुत कमज़ोर और दुबले पतले थे, क्योंकि उन्हें ठीक से पौष्टिक खाना नहीं मिलता था। उनके शरीर इतने पतले थे कि उनकी पसलियां गिनी जाता था। सख्ती थी, उनके हाथ पैर बहुत पतले थे और चेहरे पर कमजोरी झलकती थी। उनके कपड़े फटे और पुराने थे। मोहन के कुर्ते में कई जगह से छेद थे और उसकी धोती भी बहुत पुरानी और मैली थी। राधा की फ्रॉक इतनी पुरानी थी कि वह लगभग फट चुकी थी और सुमित्रा बार बार उसे सी देती थी। उनके पास जूते भी नहीं थे, इसलिए वे नंगे पैर ही चलते थे। गर्मी में जब जमीन गर्म होती थी तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे। लेकिन इन सब कष्टों के बावजूद दोनों बच्चे बहुत खुश और प्रसन्न रहते थे। उनकी मासूमियत और निर्दोषता देखते ही बनती थी। वे एक दूसरे के साथ खेलते थे, गांव के अन्य बच्चों के साथ मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे। उनके पास कोई महंगे खिलौने नहीं थे, लेकिन वे मिट्टी से अपने खिलौने बना लेते थे और उन्हीं से खुश रहते थे। वे अपनी माता की बहुत मदद करते थे। मोहन छोटे मोटे काम करता था, लकड़ियां इकट्ठी करना, पशुओं को चारा देना, पानी भरने में माँ की मदद करना। वह अपनी छोटी उम्र में ही बहुत जिम्मेदार था। राधा अपनी माता के साथ घर का काम करती थी, बर्तन धोना, सफाई करना और छोटी मोटी चीजें लाना ले जाना। दोनों बच्चे बहुत आज्ञाकारी और सुशील थे। वे अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे और कभी कोई शिकायत नहीं करते थे। रामलाल और सुमित्रा बहुत धार्मिक विचारों और आस्थावान लोग थे। वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करते थे, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। सर्दियों में जब ठंडी हवाएं चलती थीं और पानी बर्फ जैसा ठंडा होता था, तब भी वे स्नान करते थे। फिर वे गांव के मंदिर में जाते थे और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते थे। उनके पास पूजा के लिए बहुत साधन नहीं थे, न महंगे फूल, न दूध, न घी, न मिठाई। कभी कभी वे जंगल से कुछ जंगली फूल तोड़ लाते थे और बड़ी श्रद्धा से माता को चढ़ाते थे। कभी घर में थोड़ा सा गुड़ होता तो वे चढ़ा देते थे। लेकिन उनकी भक्ति बहुत सच्ची, निष्कपट और पवित्र थी। वे पूरी श्रद्धा से आंखें बंद करके हाथ जोड़कर मन से प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थना में कोई दिखावा नहीं था, कोई ढोंग नहीं था। वे सच्चे मन से माता से बात करते थे, अपना दुख दर्द सुनाते थे। सुमित्रा रोज माता लक्ष्मी के सामने खड़ी होकर आंसू बहाती हुई प्रार्थना करती थी। उसकी आंखों से आंसू गालों पर बहते थे और वह रुंधे गले से कहती थी, हे माता लक्ष्मी, आप तो धन और समृद्धि की देवी हैं। आप तो सबको धन, वैभव और सुख देती हैं। आप तो दीनों और दुखियों की रक्षा करने वाली हैं, असहायों की सहायक हैं। कृपया मुझ गरीब पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे दिन रात भूखे रहते हैं। उन्हें 2 वक्त का भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। रात में वे भूख से रोते हैं माता। मेरे पति दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, अपने शरीर को घिसते हैं, खून पसीना एक करते हैं, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। हे माता, कृपया हमारी मदद कीजिए। हमें इस गरीबी और कष्ट से मुक्ति दिलाइए। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांगती, बस इतना कर दीजिए कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए। वह इतनी भावुक हो जाती थी कि उसकी आवाज कांपने लगती थी। लेकिन दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, साल बदलते गए, परंतु कुछ नहीं बदलता था। गरीबी वैसी की वैसी बनी रहती थी, कष्ट कम नहीं होते थे। लगता था जैसे उनके भाग्य में कष्ट ही लिखा है और कभी बदलेगा नहीं। कभी कभी तो सुमित्रा निराश हो जाती थी, लेकिन फिर अपने बच्चों का चेहरा देखकर फिर से हिम्मत कर लेती थी।
एक दिन की बात है, गर्मी के मौसम की एक शाम थी। आसमान में लाल नारंगी रंग फैला हुआ था। गांव में एक महान संत और साधु आए। साधु का नाम स्वामी आनंदानंद था। स्वामी आनंदानंद लगभग 60 वर्ष के वृद्ध संत थे। उनके बाल और दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो गए थे, जो उनके वर्षों के तपस्या और साधना का प्रमाण थे। उनके बाल इतने सफेद थे कि जैसे बर्फ हो, और उनकी लंबी दाढ़ी छाती तक आती थी। उनके शरीर पर भगवा वस्त्र था, जो सन्यास का प्रतीक था। उनके माथे पर चंदन का बड़ा और सुंदर तिलक लगा हुआ था। उनके हाथ में एक छोटी सी कपड़े की झोली थी, जिसमें उनका कुछ सामान था, शायद कुछ कपड़े, एक पुस्तक और थोड़ा सा प्रसाद। उनके दूसरे हाथ में एक लकड़ी की मजबूत लाठी थी, जिस पर वे चलते समय सहारा लेते थे। उनका चेहरा अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और शांत था। उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज था, जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं होता। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती थी। जब वे चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई दिव्य देवता पृथ्वी पर चल रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी लेकिन गरिमामयी थी। उनके मुंह से हमेशा जय माता लक्ष्मी, जय संतोषी माता, जय श्री राधे कृष्ण के पवित्र शब्द निकलते रहते थे। उनकी आवाज बहुत मधुर और गंभीर थी। जब वे कुछ बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते थे। स्वामी आनंदानंद देश भर में, गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे घूमते थे और लोगों को धर्म का सच्चा उपदेश देते थे। वे लोगों को भगवान की निष्कपट भक्ति करना सिखाते थे, अच्छे कर्म करने की सलाह देते थे, सत्य बोलने की शिक्षा देते थे, दया और करुणा का पाठ पढ़ाते थे। जहां भी वे जाते थे, सैकड़ों लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठा हो जाते थे। लोग बड़ी श्रद्धा से उन्हें भोजन कराते थे, उनकी सेवा करते थे और दक्षिणा देते थे। कुछ लोग उन्हें नए कपड़े देना चाहते थे, कुछ पैसे देना चाहते थे। लेकिन स्वामी आनंदानंद बहुत विनम्र और निर्लोभी थे। वे बहुत कम लेते थे। वे कहते थे, मुझे ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, मैं एक साधारण साधु हूँ। मुझे केवल 2 रोटी चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए, और सिर छिपाने के लिए एक छोटी सी छत। बाकी सब तो माता लक्ष्मी की कृपा है, वही सबको देती हैं। मुझे संसार के वैभव से कोई मतलब नहीं है। जब स्वामी आनंदानंद रामपुर गांव में पहुंचे तो शाम का समय हो चुका था। सूर्य पश्चिम में डूबने लगा था और आकाश नारंगी और लाल रंग का हो गया था। पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे और उनकी चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वे सीधे गांव के बीच में स्थित विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे और वहां बैठ गए। वहां माता लक्ष्मी का सुंदर मंदिर था। स्वामी जी ने पहले अपनी झोली और लाठी नीचे रखी, फिर मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी के पवित्र दर्शन किए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से माथा टेका, आंखें बंद की, हाथ जोड़े और गहरी प्रार्थना की। कुछ देर ध्यान में बैठे रहे। उनका चेहरा एक अलग ही दिव्यता से चमक रहा था। फिर वे बाहर आकर पेड़ की छाया में बैठ गए और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे जैसे ही खबर फैली कि गांव में एक महान संत आए हैं, गांव के लोग तेजी से इकट्ठा होने लगे। स्त्री पुरुष, बूढ़े जवान, बच्चे सभी स्वामी जी के दर्शन के लिए आए। कुछ लोग अपने हाथों में फूल लेकर आए, कुछ फल लेकर आए। सभी लोगों ने स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। स्वामी जी ने सबको प्रेम से आशीर्वाद दिया और उनके कल्याण की कामना की। उन्होंने सबके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। रामलाल भी अपनी पत्नी सुमित्रा और दोनों बच्चों मोहन और राधा के साथ वहां पहुंचा। खेत से काम करके आने के कारण उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरा थका हुआ था। उसके हाथ पैर मिट्टी से भरे थे। उसने बड़ी विनम्रता और श्रद्धा से स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने रामलाल की ओर ध्यान से देखा। उनकी दिव्य दृष्टि ने तुरंत पहचान लिया कि यह बहुत ही गरीब, दुखी और कष्ट में जीने वाला आदमी है। उन्होंने रामलाल के फटे कपड़े देखे
उसका दुबला शरीर देखा, उसके चेहरे पर की चिंता की लकीरें देखी। उनके मन में रामलाल के प्रति गहरी करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने प्रेम से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा परिवार कैसा है? मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो। रामलाल ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम रामलाल है, मैं उसी में खेती करता हूं। यह मेरी पत्नी सुमित्रा है और ये मेरे 2 बच्चे हैं, मोहन और राधा। स्वामी जी ने ध्यान से पूछा, क्या तुम्हारी खेती अच्छी होती है बेटा? क्या तुम्हारे परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाता है? क्या तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? मुझे सच सच बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाओ। यह सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू भर आए, उसकी आवाज भारी हो गई और गला रुंध गया। उसने कहा, नहीं स्वामी जी, सच कहूं तो मेरी खेती बहुत खराब है। मैं सुबह से शाम तक दिन रात बहुत कठोर मेहनत करता हूं, अपना खून पसीना एक करता हूं, अपनी हड्डियां तोड़ देता हूं, लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। हमें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे अक्सर भूखे रहते हैं, उन्हें ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। मैं बहुत परेशान और दुखी हूं स्वामी जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। कई बार तो मन में आता है कि सब कुछ छोड़ दूं। वो रोने लगा। स्वामी जी ने बहुत गंभीरता से लेकिन प्रेम भरे स्वर में कहा, बेटा रामलाल, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई झलकती है, तुम्हारी भक्ति भी सच्ची है। मैं रोज सुबह तुम्हें इस मंदिर में पूजा करते देखता हूं, लेकिन बेटा, क्या तुमने कभी विशेष रूप से शुक्रवार का व्रत किया है? क्या तुमने कभी माता लक्ष्मी और संतोषी माता की विशेष उपासना और पूजा की है? क्या तुम्हें शुक्रवार के व्रत के बारे में पता है? रामलाल ने निराशा भरे स्वर में कहा, नहीं स्वामी जी, मैं तो बस रोज सुबह मंदिर जाता हूँ, माता को प्रणाम करता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ और फिर अपने काम पर चला जाता हूँ। मैंने कभी कोई विशेष व्रत नहीं किया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि व्रत कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताइए। स्वामी जी ने समझाते हुए कहा, बेटा सुनो ध्यान से, शुक्रवार का व्रत अत्यंत पवित्र, शुभ और फलदायी है। यह व्रत बहुत चमत्कारी है। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों को इस व्रत से लाभ पाते देखा है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और मां संतोषी माता का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन इन देवियों की पूजा करने से अद्भुत फल मिलता है। भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ नियमित रूप से शुक्रवार का व्रत रखता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य की वर्षा होती है, उसके सभी कष्ट, संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं और आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए बेटा, तुम भी शुक्रवार का व्रत अवश्य रखो। मैं तुम्हें इसकी सरल और सच्ची विधि बताता हूं, तुम ध्यान से सुनो और याद रखो। रामलाल और सुमित्रा ने बहुत ध्यान से, एकाग्र होकर, पूरी तन्मयता से स्वामी जी की बातें सुनी। उन्होंने अपने बच्चों को भी चुप रहने को कहा। स्वामी जी ने विस्तार से समझाया, शुक्रवार को सुबह बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जब अंधेरा हो, उठो, पवित्र स्नान करो, साफ सुथरे सफेद वस्त्र पहनो, क्योंकि माता को सफेद रंग बहुत प्रिय है। यह रंग शुद्धता का प्रतीक है। फिर पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करो, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत पसंद है। वे केवल उसी घर में निवास करती हैं जो साफ सुथरा हो। गंदगी में माता नहीं रहती। आंगन में सुंदर रंगोली बनाओ। अगर तुम्हें रंगोली बनानी नहीं आती तो सीख लो। फिर माता लक्ष्मी और संतोषी माता की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाओ। अगर संभव हो तो कमल के फूल चढ़ाओ। अगर नहीं तो कोई भी सफेद फूल, गुलाब, चमेली, कुछ भी चढ़ा सकते हो। चंदन का तिलक लगाओ, कुमकुम और हल्दी चढ़ाओ, गुड़ और चना का प्रसाद बनाकर चढ़ाओ। माता की आरती करो, फिर माता की कथा सुनो या पढ़ो। पूरे दिन निराहार व्रत रखो, कुछ न खाओ,
केवल पानी पी सकते हो। शाम को सूर्यास्त के बाद फिर से पूजा करो, प्रसाद बांटो, विशेषकर गरीबों और जरूरतमंदों को। फिर स्वयं प्रसाद खाकर व्रत खोलो। यह व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक करो। यकीन मानो बेटा, तुम्हारे सभी कष्ट, सभी दुहक दूर हो जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से यह चमत्कार देखा है। सुमित्रा ने थोड़ी चिंता से, डरते हुए पूछा, लेकिन स्वामी जी, हमारे पास तो पूजा के लिए कोई साधन नहीं है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम महंगे फूल, घी, प्रसाद का सामान खरीद सकें। हम बहुत गरीब हैं, तो हम कैसे पूजा करेंगे? क्या माता हमारी पूजा स्वीकार करेंगी? स्वामी जी ने करुणा भरी मुस्कान के साथ समझाया, बेटी, यह बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना। माता को तुम्हारे धन दौलत की नहीं, तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा की जरूरत है। माता तो हृदय देखती हैं, मन की पवित्रता देखती हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं। तुम जंगल या बगीचे से कुछ सफेद जंगली फूल तोड़ लाना। घर में जो भी थोड़ा बहुत हो, थोड़ा सा गुड़, कुछ चने, उसी से प्रसाद बना लेना। माता तो तुम्हारे हृदय की पवित्र भावना देखती हैं, मन की सच्ची भक्ति देखती हैं। सबसे जरूरी चीज है सच्ची श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और समर्पण। अगर तुम पूरे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करोगे तो माता अवश्य तुम्हारी सुनेंगी और तुम्हारे कष्ट दूर करेंगी। विश्वास रखो, धैर्य रखो। रामलाल और सुमित्रा बहुत प्रसन्न और आशान्वित हुए। उन्हें लगा जैसे अंधकार में एक आशा की किरण दिखाई दी हो, जैसे उनके जीवन में कुछ बदलने वाला है। उन्होंने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और भावुक होकर रोते हुए कहा, स्वामी जी, हम अवश्य हर शुक्रवार को व्रत रखेंगे। आप कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी पूजा सफल हो, हमारे कष्ट दूर हो। स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, धैर्य रखना, माता की परीक्षा होगी लेकिन तुम हार मत मानना। जय माता लक्ष्मी की। अगले दिन शुक्रवार था। सुमित्रा सूर्योदय से बहुत पहले, जब चारों ओर घना अंधेरा था, रात के 3 बजे ही उठ गई। उसने ठंडे पानी से स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था लेकिन उसने धैर्य से स्नान किया। उसके पास तो नए कपड़े नहीं थे, लेकिन उसने अपनी सबसे अच्छी और साफ सफेद साड़ी पहनी जो उसकी शादी के समय की थी। फिर उसने पूरे घर की बहुत अच्छी तरह से सफाई की। उसने आंगन में झाड़ू लगाई, कोनों की धूल साफ की, दीवारों को पोंछा, सब कुछ साफ किया। फिर उसने आंगन में बहुत मेहनत से, बड़े प्यार से एक सुंदर रंगोली बनाई। उसके पास तो महंगे रंगीन पाउडर नहीं थे, इसलिए उसने चावल के आटे से बहुत प्यार और लगन से रंगोली बनाई। उसने रंगोली में कमल के फूल बनाए, स्वस्तिक बनाया और माता के पदचिन्ह बनाए। फिर वह पास के जंगल में गई और वहां से कुछ सफेद जंगली फूल तोड़ लाई। फूल बहुत सुंदर और ताजे थे। उसने घर के एक साफ कोने में, जहां माता लक्ष्मी और संतोषी माता की एक छोटी सी तस्वीर रखी हुई थी, उसे साफ किया और दीवार पर सम्मान से लगाया। उसके सामने एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाया। दीपक की लौ स्थिर और उज्जवल थी। फूल चढ़ाए। उसके पास चंदन तो नहीं था, लेकिन उसने हल्दी से तिलक लगाया। फिर उसने अपने पूरे हृदय से बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ माता की पूजा की। सुमित्रा ने दोनों हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके रोते हुए प्रार्थना की। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वह अत्यंत भावुक होकर कह रही थी, हे माता लक्ष्मी, हे मां संतोषी, आप तो जगत की माता हैं, सबकी रक्षक हैं, आप सभी की पालन करता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं माता। मेरे पास कुछ नहीं है, न धन, न वैभव, न अच्छे कपड़े, न आभूषण, लेकिन मेरे पास आपके प्रति सच्ची श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे दिन रात भूखे रहते हैं माता, उन्हें ठीक से कपड़े भी नहीं हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कृपया हम पर दया कीजिए, कृपा कीजिए।
हे माँ संतोषी, आप तो संतोष और शांति देने वाली हैं, आप तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कृपया मेरी भी विनती सुन लीजिए। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांगती, कोई महल नहीं चाहिए, कोई बड़ा धन नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए माता कि मेरे बच्चों को 2 वक्त का भरपेट खाना मिल जाए, उनके पेट भरे, मेरे पति की मेहनत सफल हो जाए, उनका श्रम व्यर्थ न जाए। हम आपके सदा आभारी रहेंगे माता, आपकी सदा पूजा करेंगे। वह बहुत देर तक रोती रही, प्रार्थना करती रही, माता से मिन्नतें करती रही। रामलाल भी पूजा में शामिल हुआ, उसने भी बहुत श्रद्धा से माता से प्रार्थना की। उस दिन दोनों पति पत्नी ने पूर्ण निष्ठा से व्रत रखा। पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, केवल थोड़ा पानी पिया। भूख बहुत लगती थी, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने अपने बच्चों मोहन और राधा को जो भी थोड़ा बहुत खाना था वो खिला दिया, लेकिन खुद भूखे रहे। शाम को जब सूर्य अस्त हो गया, आकाश में तारे निकल आए, तो फिर से पूजा की, आरती की। फिर उन्होंने बहुत थोड़ा सा गुड़ और कुछ चने खाकर अपना व्रत खोला। उस रात उन्हें अपने हृदय में बहुत गहरी शांति और संतोष महसूस हुआ। पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बदलने वाला है। उन्हें एक अजीब सी आशा और विश्वास महसूस हो रहा था। अगला शुक्रवार फिर आया। सुमित्रा ने फिर उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखा। उसने फिर सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पूजा की, आरती की, प्रार्थना की। यह पवित्र क्रम नियमित रूप से चलता रहा। हर शुक्रवार को सुमित्रा और रामलाल बड़ी निष्ठा से व्रत रखते थे। वे कभी नहीं भूलते थे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो वे व्रत रखते थे। वे अपने बच्चों को भी माता की कथा सुनाते थे। मोहन और राधा भी बहुत ध्यान से चुपचाप बैठकर कथा सुनते थे। वे भी माता के प्रति श्रद्धा रखने लगे थे। 4-5 शुक्रवार बीत गए, लेकिन उनके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं आया। गरीबी वैसी की वैसी ही थी, कष्ट और संघर्ष जारी था। रामलाल मन ही मन थोड़ा निराश होने लगा। एक दिन उसने सुमित्रा से थोड़ी उदासी से कहा, देखो कितने शुक्रवार हो गए लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। शायद हमारे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, शायद माता हमारी नहीं सुन रही है। लेकिन सुमित्रा, जिसका विश्वास अटल था, ने धैर्य और विश्वास के साथ कहा, नहीं, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। स्वामी जी ने स्पष्ट कहा था कि 16 शुक्रवार पूरे करने हैं, अभी तो केवल 5 ही हुए हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। माता की परीक्षा है यह, माता हमारी श्रद्धा की परीक्षा ले रही है। माता अवश्य हमारी सुनेंगी, हमारे कष्ट दूर करेंगी, हमें विश्वास रखना होगा। रामलाल मान गया और उन्होंने व्रत जारी रखा, अपनी भक्ति जारी रखी। 6ठे शुक्रवार की बात है। उस दिन सुमित्रा हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, सफेद साड़ी पहनी, घर की सफाई की, रंगोली बनाई और बहुत श्रद्धा से व्रत रखकर पूजा कर रही थी। दोपहर का समय था, धूप तेज थी। अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। सुमित्रा ने दरवाजा खोला। बाहर एक बहुत बूढ़ी कमजोर औरत खड़ी थी। वो बहुत ही दुर्बल और बीमार दिख रही थी, जैसे कई दिनों से भूखी हो। उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे, उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे। वह ठंड से कांप रही थी, हालांकि मौसम गर्म था। उसकी आवाज बहुत कमजोर और कांपती हुई थी। उसने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से सुमित्रा से कहा, बेटी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं कई दिनों से भूखी हूं, कुछ भी नहीं खाया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुमित्रा का कोमल हृदय पिघल गया, उसकी आंखों में करुणा आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं क्या करूं, मेरे पास तो खुद बहुत कम है। आज व्रत है, शाम को व्रत खोलने के लिए मैंने बस थोड़ा सा गुड़ और मुट्ठी भर चने रखे हैं। अगर मैं ये इस बेचारी बूढ़ी औरत को दे दूंगी
तो हमारे पास शाम को व्रत खोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर मैं व्रत कैसे खोलूंगी। लेकिन फिर उसके मन में दूसरा विचार आया, लेकिन ये बेचारी बूढ़ी माँ कई दिनों से भूखी है, कितना कष्ट झेल रही है, मैं तो केवल एक दिन व्रत रख रही हूं, शाम को कुछ ना कुछ खा ही लूंगी, लेकिन यह तो कई दिनों से भूखी है, इसकी मदद करना मेरा धर्म है, यही तो सच्ची पूजा है, यही तो सच्ची भक्ति है, माता को यही पसंद है, दान करना ही सबसे बड़ी पूजा है। यह सोचकर सुमित्रा ने अंदर जाकर जो थोड़ा सा गुड़ और मुट्ठी भर चने थे वह सब निकाल लिए। उसने एक छोटी कटोरी में साफ पानी भी भर लिया। फिर वह बाहर आई और बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत की सूखी और थकी आंखों में अचानक खुशी के आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, बेटी, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र और दयालु है, तुमने इतनी गरीबी में भी मेरी मदद की, तुम खुद भूखी हो लेकिन फिर भी तुमने मुझे खाना दिया। भगवान तुम्हें अपार सुख दें, धन धान्य से भर दें, तुम्हारे घर में सदा खुशियां रहें, माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में सदा वास करें। ये आशीर्वाद देकर उसने बड़े प्रेम से गुड़ और चने खाए, पानी पिया। फिर उसने सुमित्रा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और वहां से धीरे धीरे चली गई। शाम हो गई, सूर्य पश्चिम में डूब गया, आकाश नारंगी और लाल हो गया, आकाश में तारे निकलने लगे, व्रत खोलने का समय हो गया। लेकिन सुमित्रा के पास तो अब कुछ भी नहीं था, उसने सब कुछ बूढ़ी औरत को दे दिया था। उसने मन में सोचा, कोई बात नहीं, जो मैंने किया वह सही किया, उस बेचारी की मदद करना जरूरी था, मैं आज बिना कुछ खाए ही रहूंगी, माता समझेंगी, माता जानती हैं कि मैंने क्यों है दिया। उसने फिर से माता के सामने दीपक जलाया, आरती की, माता से प्रार्थना की, उन्हें धन्यवाद दिया। फिर वह चुपचाप बैठ गई, भूखी लेकिन संतुष्ट। तभी अचानक कुछ ही देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद, फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित्रा ने आश्चर्य से दरवाजा खोला। बाहर गांव के मुखिया की पत्नी खड़ी थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी जो साफ कपड़े से ढकी हुई थी। थाली में कई तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, पूरी, सब्जी, हलवा, चावल, दाल, खीर, खाने की खुशबू आ रही थी। मुखिया की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्रा बहन, आज मेरे घर में किसी कारण से बहुत सारा खाना बच गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा कि ये बर्बाद क्यों करूं, व्यर्थ क्यों जाने दूं, तुम्हारे घर भेज दूं, तुम्हारे प्यारे बच्चे मोहन और राधा खा लेंगे, ये लो। ये कहकर उसने थाली सुमित्रा के हाथ में दे दी और जल्दी से चली गई। सुमित्रा अवाक रह गई, उसके हाथ कांप रहे थे, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये क्या चमत्कार हुआ, उसने अभी अभी अपना सारा खाना बूढ़ी औरत को दे दिया और माता ने इतना सारा, इतना स्वादिष्ट खाना भेज दिया। सुमित्रा की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने तुरंत माता लक्ष्मी और संतोषी माता के सामने जाकर माथा टेका। उसने रोते हुए कहा, धन्यवाद माता, धन्यवाद, आप सच में हमारी सुन रही हैं, आपकी कृपा हो रही है। उसने समझ लिया कि माता उसकी परीक्षा ले रही थी और उसने परीक्षा में सफलता पाई। यह वह बूढ़ी औरत नहीं थी, यह तो स्वयं माता लक्ष्मी थी जो उसकी परीक्षा लेने आई थी। उस दिन पूरे परिवार ने, रामलाल, सुमित्रा, मोहन और राधा, सभी ने भरपेट स्वादिष्ट खाना खाया। बच्चे बहुत खुश हुए। कई दिनों बाद, शायद महीनों बाद, उन्हें इतना अच्छा खाना मिला था। मोहन और राधा ने पूरी और हलवा खाया और बहुत खुश थे। रामलाल भी हैरान और प्रसन्न था। उसने भावुक होकर कहा, देखो, माता ने हमारी सुन ली, हमारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई, तुमने सही किया जो उस बूढ़ी औरत को खाना दिया, यह माता का चमत्कार है। अब हमें और भी ज्यादा श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ व्रत करना चाहिए। इसके बाद हर शुक्रवार को कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ चमत्कारिक होने लगा। कभी किसी पड़ोसी ने रामलाल को कुछ मजदूरी का काम दे दिया जिससे थोड़े पैसे मिल गए,
कभी किसी रिश्तेदार ने अचानक कुछ अनाज या खाना भेज दिया, कभी खेत में फसल थोड़ी बेहतर हो गई, कभी कोई और अप्रत्याशित मदद आ गई। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगीं, सुधरने लगीं, परिस्थितियां बदलने लगीं। रामलाल को लगने लगा कि शायद उसके बुरे दिन खत्म हो रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 9वें शुक्रवार को गांव के एक धनी व्यक्ति ने रामलाल को अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया और अच्छा पैसा दिया। 10वें शुक्रवार तक आते आते रामलाल और सुमित्रा को पूर्ण विश्वास हो गया था कि माता उनकी सुन रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं। 10वां शुक्रवार था। उस दिन एक बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। उस दिन सुबह रामलाल हमेशा की तरह अपने खेत में काम करने गया। रात में तेज बारिश हुई थी, बादल बहुत घने थे और खूब पानी बरसा था। आसमान से मूसलाधार बारिश हुई थी। जब वो सुबह खेत में पहुंचा तो उसे बहुत खुशी हुई। खेत में अच्छा पानी भर गया था जो फसल के लिए बहुत लाभदायक था। रामलाल प्रसन्न होकर खेत में घूमने लगा। वो मिट्टी की जांच कर रहा था, देख रहा था कि पानी कहाँ कहाँ भरा है, फसल कैसी है। तभी अचानक खेत के कोने में चलते समय, जहां वह पहले कभी नहीं गया था, उसके पैर में कुछ बहुत कठोर चीज टकराई। उसे चोट लगी। उसने नीचे देखा तो मिट्टी में से कुछ चमक रहा था, कुछ सुनहरा दिख रहा था। उसने उत्सुकता से आसपास की मिट्टी हटाई, थोड़ी खुदाई की। उसे एक बड़ा पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा बहुत भारी था और उसे उठाने में मुश्किल हो रही थी। उसने घड़े को सावधानी से, बहुत ध्यान से खोला। घड़े के अंदर देखा तो उसकी सांस रुक गई। अंदर सैकड़ों हजारों सोने के चमकीले सिक्के भरे हुए थे। सिक्के इतने चमकीले थे कि सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह खुला रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने एक सिक्का उठाकर देखा, वो भारी और शुद्ध सोने का था। यह अपार खजाना कहां से आया? यह किसका है? उसने घबराकर चारों ओर देखा। आसपास कोई नहीं था। खेत में वो अकेला था। उसने घड़े को बहुत ध्यान से देखा। घड़ा बहुत पुराना था, सदियों पुराना लगता था। उस पर कुछ प्राचीन लिखावट थी जो वह पढ़ नहीं सकता था। शायद यह किसी प्राचीन राजा का खजाना था जो युद्ध या किसी विपत्ति के समय यहां छिपाकर दबा दिया गया था और फिर कभी निकाला नहीं गया। या शायद किसी व्यापारी ने डाकुओं से बचाने के लिए यहां छिपाया होगा। रामलाल का हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसके मन में कई विचार आए। उसने जल्दी से घड़े को अच्छी तरह से ढक दिया। ऊपर से मिट्टी और पत्ते डाल दिए ताकि किसी को दिखे नहीं। फिर वो तेजी से, लगभग दौड़ते हुए घर की ओर भागा। उसके मन में केवल एक ही बात थी, यह माता का चमत्कार है। घर पहुंचकर हांफते हुए, सांस फूलते हुए उसने सुमित्रा को सारी बात विस्तार से बताई। सुमित्रा भी अवाक रह गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में विश्वास और कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, यह तो माता लक्ष्मी का महान चमत्कार है। हमने सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से व्रत किया और माता ने हमारी सुन ली, हमारे कष्ट दूर कर दिए। जय माता लक्ष्मी की, जय संतोषी माता की। रामलाल और सुमित्रा ने तुरंत घर के मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी और संतोषी माता के सामने साष्टांग प्रणाम किया। वे दोनों जमीन पर लेट गए। उन्होंने रोते हुए, भावुक होकर माता को बार बार धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, माता आपकी कृपा अपार है। आपने हम गरीबों पर दया की। फिर शाम को जब चारों ओर घना अंधेरा हो गया और गांव के सभी लोग अपने घरों में सो गए तो रामलाल चुपचाप, बहुत सावधानी से खेत में गया। उसने सावधानी से घड़े को निकाला और एक बोरी में छिपाकर घर ले आया। घर में दरवाजा बंद करके, सभी खिड़कियां बंद करके उसने घड़े को खोला। पूरा कमरा सोने की चमक से जगमगा उठा। प्रकाश इतना तेज था कि आंखें चौंधिया गईं। अंदर सैकड़ों हजारों सोने के शुद्ध सिक्के थे। इतना अपार धन था
कि रामलाल की 7-8 पीढ़ियां आराम से, सुख से, बिना किसी चिंता के बिता सकती थी। रामलाल और सुमित्रा की आंखों से खुशी के अश्रु बहने लगे। उन्होंने माता को बार बार हृदय से धन्यवाद दिया। लेकिन रामलाल एक बहुत ईमानदार, सच्चा और धर्मपरायण आदमी था। उसने गंभीरता से सोचा, ये अपार धन मुझे माता की कृपा से मिला है, लेकिन इसका सही न्यायपूर्ण उपयोग करना मेरा कर्तव्य है। मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए, मुझे घमंड नहीं होना चाहिए। इस धन से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यह धन मेरा नहीं, माता का है, समाज का है। उसने सुमित्रा से कहा, देखो माता ने अपनी असीम कृपा से हमें इतना अपार धन दिया है, ये हमारा नहीं, माता का धन है, हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। हम अपने परिवार के लिए जितना आवश्यक और जरूरी है उतना रखेंगे, बाकी धन से हम गांव के गरीबों, विधवाओं, अनाथों, बीमारों की मदद करेंगे। हम एक सुंदर मंदिर बनवाएंगे जहां सभी लोग माता की पूजा कर सकें। हम गांव में एक कुआं खुदवाएंगे ताकि लोगों को पानी की समस्या न हो। हम धर्मशाला बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे। सुमित्रा ने पूर्ण सहमति से कहा, हाँ यही सही है, यही उचित है। माता ने हमें धन इसीलिए दिया है कि हम दूसरों की, समाज की सेवा करें। अगले दिन प्रातः काल रामलाल शहर गया। उसने बहुत सावधानी से कुछ सोने के सिक्के एक सुनार को बेचे। सुनार ने सिक्कों को देखा और बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, ये तो बहुत प्राचीन और शुद्ध सोने के सिक्के हैं, इनकी बहुत कीमत है। उससे अच्छी रकम, बहुत सारे रुपए मिले। फिर उसने सबसे पहले अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखा। उसने खेती के लिए 2 मजबूत बैल खरीदे। वे बैल स्वस्थ और शक्तिशाली थे। उत्तम गुणवत्ता के बीज खरीदे। खेत के लिए अच्छे औजार और उपकरण खरीदे, हल, कुदाल, फावड़े, सब कुछ। उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए नए सुंदर कपड़े खरीदे। सुमित्रा के लिए सुंदर साड़ियां, कई रंगों की साड़ियां, मोहन और राधा के लिए नए कपड़े, जूते, अपने लिए भी अच्छे वस्त्र। उसने सुमित्रा के लिए कुछ आभूषण भी खरीदे, चूड़ियां, बिंदी, कुमकुम, डॉट। उसने घर की मरम्मत करवाई, छत ठीक करवाई जो बरसात में टपकती थी, दीवारें पुतवाई, दरवाजे खिड़कियां ठीक करवाई, घर को रंग रोगन करवाया। उसने बाजार से अच्छा और पौष्टिक खाना खरीदा। गेहूं, चावल, दाल, तेल, घी, सब्जियां, फल, दूध, दही, मिठाई। उस दिन घर में पहली बार इतना सारा, इतना स्वादिष्ट खाना बना। बच्चे मोहन और राधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जीवन में पहली बार इतना अच्छा भरपेट खाना खाया। उन्हें नए सुंदर कपड़े मिले। वे बहुत प्रसन्न और उत्साहित थे। सुमित्रा भी बहुत खुश थी। लेकिन सबसे ज्यादा खुश रामलाल इसलिए था क्योंकि उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, उनकी आंखों में चमक आ गई थी। लेकिन रामलाल अपना वादा, अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला। उसने गांव के सभी गरीब परिवारों में बहुत सारा अनाज, कपड़े और पैसे बांटे। जिस जिसके घर में कष्ट था वहां वहां मदद पहुंचाई। जिसके घर में बीमार था उसे दवा के पैसे दिए। जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी उसकी मदद की। जो विधवा अकेली रहती थी उसे राशन दिया। उसने गांव में एक बड़ा और गहरा कुआं खुदवाया ताकि लोगों को साफ पीने के पानी की कमी न हो। कुएं के चारों ओर सुंदर घाट बनवाया। उसने माता लक्ष्मी और संतोषी माता का एक बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर संगमरमर का बना। उसमें माता की सुंदर बड़ी मूर्तियां स्थापित की जो बहुत सुंदर और दिव्य थीं। मंदिर में सुंदर नक्काशी की गई। मंदिर में हर दिन नियमित पूजा अर्चना होने लगी। हर शुक्रवार को विशेष पूजा, भजन, कीर्तन और भंडारा होता था जिसमें सैकड़ों लोग आते थे। गांव के सभी लोग बहुत प्रसन्न और कृतज्ञ हुए। सब लोगों ने रामलाल की बहुत प्रशंसा की। लोग कहने लगे, रामलाल बहुत अच्छा आदमी है, उसने धन पाकर भी अहंकार नहीं किया। लेकिन रामलाल ने विनम्रता से कहा, यह सब माता लक्ष्मी और संतोषी माता की महान कृपा है, उनका आशीर्वाद है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो केवल माता का एक छोटा सा सेवक हूं।
रामलाल ने शुक्रवार का पवित्र व्रत जारी रखा। 16 शुक्रवार पूरे हो गए, लेकिन उसके बाद भी उसने व्रत रखना बंद नहीं किया। अब तो उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सुख, सुविधा। वह बड़े धूमधाम से बहुत अच्छी तरह से पूजा कर सकता था। वह बाजार से सबसे सुंदर ताजे कमल के फूल खरीदता था। उत्तम गुणवत्ता का घी, चंदन, कुमकुम, अगरबत्ती लाता था। स्वादिष्ट प्रसाद बनाता था, हलवा, पूरी, लड्डू, खीर। हर शुक्रवार को सैकड़ों गरीबों को भोजन कराता था, कपड़े बांटता था, दवाइयाँ बांटता था। धीरे धीरे रामलाल की प्रसिद्धि, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर के गांवों और शहरों से आने लगे, कुछ मदद के लिए, कुछ माता के दर्शन के लिए, कुछ रामलाल से मिलने के लिए, कुछ व्रत की विधि सीखने के लिए। एक बार की बात है, उसी गांव में एक बहुत धनी और प्रभावशाली व्यापारी रहता था। उसका नाम लाला रामदीन था। लाला रामदीन अत्यंत समृद्ध था। उसके पास विशाल जमीनें थीं जो मीलों तक फैली थीं, कई दुकानें थीं, बड़ा हवेली जैसा मकान था। उसके पास नौकर, चाकर, सेवक सेविकाएं थीं। वह बड़े ठाठ बाट से, वैभव से रहता था। उसके घर में हर सुख सुविधा थी, लेकिन इतनी संपत्ति के बावजूद लाला रामदीन के जीवन में एक बहुत बड़ा दुहक, एक बहुत बड़ी कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी शादी को 15 लंबे वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। लाला रामदीन और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी, निराश और परेशान थे। उनकी इतनी बड़ी संपत्ति थी, लेकिन उसका वारिस कोई नहीं था। उन्होंने बहुत इलाज करवाए, देश भर के बड़े बड़े प्रसिद्ध वैद्यों, हकीमों, डॉक्टरों के पास गए, कई तीर्थ यात्राएं की, वृंदावन, हरिद्वार, काशी, सब जगह गए, मन्नतें मांगी, दान पुण्य किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं मिला। एक दिन लाला रामदीन की पत्नी ने, जिसका नाम लक्ष्मीबाई था, अपनी सहेलियों से सुना कि रामलाल नाम के एक गरीब किसान को माता लक्ष्मी की अपार कृपा से अपार धन मिला है। उसने शुक्रवार का व्रत बड़ी श्रद्धा से किया था और माता ने उसकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी कर दी। उसके सभी कष्ट दूर हो गए। लक्ष्मीबाई के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने सोचा, शायद मैं भी यह पवित्र व्रत करूं तो माता मुझे भी संतान का सुख दे दे। वह तुरंत रामलाल की पत्नी सुमित्रा के घर गई। उसने बड़ी विनम्रता से सुमित्रा से कहा, बहन, मैंने सुना है कि तुमने शुक्रवार का व्रत किया था और माता ने तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी, तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर दिए। कृपया मुझे भी व्रत की सही विधि, पूरी प्रक्रिया बताओ। मुझे भी संतान का सुख चाहिए। मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, बड़ा घर है, नौकर चाकर हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं। मेरा जीवन अधूरा है, कोई मेरा अपना नहीं है। सुमित्रा ने बड़े प्यार, धैर्य और विस्तार से लक्ष्मीबाई को सब कुछ समझाया। व्रत की विधि, पूजा का तरीका, मंत्र, आरती, सब कुछ। उसने कहा, बहन, माता लक्ष्मी और संतोषी माता बहुत दयालु, करुणामयी हैं। वे अपने हर भक्त की सुनती हैं। अगर तुम पूरे मन से, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ व्रत करोगी तो माता अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। तुम्हें संतान का सुख मिलेगा। बस पूरी श्रद्धा से व्रत करना। लक्ष्मीबाई ने अगले शुक्रवार से नियमित व्रत रखना शुरू किया। वह बहुत श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण के साथ व्रत रखती थी। वह सुबह बहुत जल्दी उठती थी, पवित्र स्नान करती थी, सुंदर सफेद रेशमी साड़ी पहनती थी, अपने विशाल घर की सफाई करती थी, सुंदर कलात्मक रंगोली बनाती थी। फिर माता लक्ष्मी और संतोषी माता की भव्य पूजा करती थी। वह सबसे सुंदर महंगे कमल के फूल चढ़ाती थी, उत्तम प्रसाद बनाती थी, पूरे दिन निराहार व्रत रखती थी, शाम को फिर विधिवत पूजा करके व्रत खोलती थी। कुछ महीने बीत गए। 3 महीने बाद एक दिन लक्ष्मीबाई को पता चला कि वह गर्भवती है।
उसकी और लाला रामदीन की खुशी का कोई पार नहीं रहा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। 15 साल बाद उन्हें यह सुखद समाचार मिला था। लक्ष्मीबाई ने तुरंत सुमित्रा को यह खुशखबरी सुनाई। दोनों ने मिलकर माता लक्ष्मी और संतोषी माता को धन्यवाद दिया, कृतज्ञता व्यक्त की। लक्ष्मीबाई ने कहा, माता ने मेरी सुन ली, यह उनका चमत्कार है। 9 महीने बाद लक्ष्मीबाई ने एक बहुत सुंदर स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, उसका रंग गोरा था, चेहरा सुंदर था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। लाला रामदीन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने पूरे गांव में, बल्कि आसपास के सभी गांवों में भोजन कराया, भंडारा कराया, गरीबों में कपड़े, अनाज और पैसे उदारता से बांटे। उसने माता के मंदिर में एक बहुत बड़ा भव्य भंडारा कराया जिसमें हजारों लोगों ने भोजन किया। उसने माता को धन्यवाद देते हुए कहा, माता, आपने मेरे सूने घर को बसा दिया, मेरे जीवन को पूर्ण कर दिया। मैं जीवन भर आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। यह खबर, यह चमत्कार पूरे गांव में और आसपास के इलाकों में तेजी से फैल गई। लोगों ने देखा, अनुभव किया कि शुक्रवार का व्रत सचमुच बहुत चमत्कारी, बहुत शक्तिशाली है। जिस किसी ने भी सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत किया, उसकी हर मनोकामना पूरी हो गई। धीरे धीरे गांव की लगभग सभी स्त्रियां शुक्रवार का व्रत रखने लगी। हर शुक्रवार को मंदिर में बहुत भीड़ लगने लगी। सैकड़ों हजारों लोग माता की पूजा करने आते थे। सबकी मनोकामनाएं पूरी होने लगीं। जिसे धन चाहिए था उसे धन मिला, जिसे संतान चाहिए थी उसे संतान मिली, जिसे नौकरी चाहिए थी उसे नौकरी मिली, जिसकी शादी में रुकावट थी वह दूर हुई, जिसे स्वास्थ्य चाहिए था वह मिला। सबके जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि आने लगी। एक बार की बात है, पड़ोस के गांव में एक युवती रहती थी। उसका नाम कमला था। कमला 25 वर्ष की थी। वह अत्यंत सुंदर, गुणवान और शिक्षित थी। वह बहुत अच्छा खाना बनाती थी, घर का सारा काम कुशलता से करती थी। वह बहुत विनम्र, मधुर स्वभाव की और संस्कारी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी उम्र 25 वर्ष हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई अच्छा उपयुक्त रिश्ता नहीं आया था। कमला के माता पिता बहुत चिंतित और परेशान थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, कई जगह रिश्ते देखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। या तो लड़का अच्छा नहीं होता, या कुंडली नहीं मिलती, या कोई और समस्या आ जाती। कमला भी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन कमला की माता ने रामपुर गांव में माता के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में सुना। उसने सुना कि वहां शुक्रवार का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी बाधाएं दूर होती हैं। कमला की माता ने कमला से कहा, बेटी, तू रामपुर जाकर माता के दर्शन कर, वहां सुमित्रा से मिल और व्रत की विधि सीख, फिर श्रद्धा से व्रत कर। शायद माता तेरी शादी करवा दें, तेरे जीवन में खुशियां लाएं। कमला ने कहा, ठीक है माता जी, मैं अवश्य जाऊंगी। कमला रामपुर गांव गई। वह सुमित्रा से मिली। सुमित्रा ने उसे बहुत प्यार, धैर्य और विस्तार से सब कुछ समझाया। व्रत की विधि, पूजा का तरीका, माता की कथा, सब कुछ। कमला ने अगले शुक्रवार से नियमित व्रत रखना शुरू किया। वह बहुत श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण के साथ व्रत रखती थी। वह रोज माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी, हे माता, मुझे एक अच्छा सुयोग्य पति दे दो, एक ऐसा जीवन साथी दो जो मेरा ध्यान रखे, मुझे प्यार करे। मैं आपकी शरण में हूं, आपकी दासी हूं। 3 महीने बाद जब कमला ने नियमित व्रत किया तो उसके घर एक बहुत अच्छा उपयुक्त रिश्ता आया। लड़का बहुत अच्छा सुशिक्षित था, उसकी अच्छी नौकरी थी, वह अच्छे सम्मानित परिवार से था, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, कुंडली भी पूर्णतः मिल गई। कमला के माता पिता बहुत प्रसन्न, कृतज्ञ हुए। जल्दी ही कमला की शादी बड़ी धूमधाम से, बड़े आनंद से हो गई। शादी के बाद कमला बहुत सुखी, संतुष्ट रही। उसने जीवन भर हर शुक्रवार का व्रत रखा,
और माता को धन्यवाद देती रही, कृतज्ञता व्यक्त करती रही। इस प्रकार माता लक्ष्मी और संतोषी माता की महिमा, उनकी कृपा दूर दूर तक हर जगह फैल गई। हजारों लाखों लोगों ने शुक्रवार का पवित्र व्रत किया और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। रामलाल का परिवार बहुत सुखी समृद्ध रहा। उसके बच्चे मोहन और राधा बड़े होकर बहुत अच्छे संस्कारी इंसान बने। मोहन ने अच्छी शिक्षा ली और एक सफल व्यापारी बना। वह ईमानदारी से व्यापार करता था। राधा की शादी एक बहुत अच्छे सम्मानित परिवार में हुई। रामलाल और सुमित्रा ने जीवन भर अंतिम सांस तक हर शुक्रवार को व्रत रखा। उन्होंने हमेशा गरीबों, जरूरतमंदों की मदद की। उन्होंने कई मंदिर बनवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई, स्कूल खुलवाए। उनका यश, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। कुछ समय बाद स्वामी आनंदानंद फिर से रामपुर गांव आए। जब उन्होंने देखा कि गांव में कितना अद्भुत बदलाव आया है, कैसा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। गांव जो पहले साधारण था, अब समृद्ध हो गया था। सभी लोग खुश थे। उन्होंने रामलाल को बुलाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा रामलाल, मैं बहुत प्रसन्न और गर्वित हूं। तुमने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव का, पूरे समाज का जीवन बदल दिया। तुमने माता की सच्ची निष्कपट भक्ति की। तुमने गरीबों, जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा की। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है। माता तुम पर हमेशा कृपा बनाए रखें। रामलाल ने विनम्रता से स्वामी जी के चरण छुए और कहा, स्वामी जी, यह सब केवल और केवल आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। आपने ही मुझे व्रत के बारे में बताया, मार्ग दिखाया। आपने ही मेरी बंद आंखें खोली, मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं आपका जीवन भर क्षणी रहूंगा। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए प्रेम से कहा, बेटा, मैं तो केवल एक माध्यम था, एक निमित्त था। असली कृपा, असली आशीर्वाद तो माता लक्ष्मी और संतोषी माता का है। तुमने सच्ची श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ पूजा की, इसलिए माता ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारे कष्ट दूर कर दिए। अब तुम्हारा पवित्र कर्तव्य है कि तुम दूसरों को भी इस व्रत के बारे में बताओ, जागरूक करो। जितने ज्यादा लोग इस व्रत को करेंगे, उतनी ज्यादा माता की कृपा होगी, उतनी ज्यादा खुशियां फैलेंगी। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, जी स्वामी जी, मैं अवश्य ऐसा करूंगा। उसके बाद रामलाल ने एक बड़ा व्यापक सत्संग कार्यक्रम शुरू किया। हर शुक्रवार को मंदिर में विशाल सत्संग होता था। रामलाल और सुमित्रा स्वयं लोगों को माता की पवित्र कथा सुनाते थे, व्रत की विधि समझाते थे, प्रश्नों के उत्तर देते थे। हजारों लोग दूर दूर से आते थे। सब लोग बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ कथा सुनते थे। फिर सबको प्रसाद दिया जाता था। गरीबों, जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता था। ये पवित्र परंपरा आज भी चल रही है, आज भी जारी है। ये कथा हमें सिखाती है कि माता लक्ष्मी और संतोषी माता कितनी दयालु, कितनी करुणामयी हैं। वे हर भक्त की सुनती हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का। अगर उसकी भक्ति सच्ची है, श्रद्धा पूर्ण है, विश्वास अटूट है, तो माता अवश्य उसकी मदद करती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। यह कथा यह भी सिखाती है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। भगवान हमारे साथ हैं, माता हमारी रक्षा कर रही हैं, वे हमारी मदद अवश्य करेंगी, सही समय पर करेंगी। यह पवित्र कथा यह भी बताती है कि शुक्रवार का व्रत अत्यंत शुभ, पवित्र और फलदायी है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ शुक्रवार का व्रत रखता है, माता लक्ष्मी और संतोषी माता की भक्ति भाव से पूजा करता है, गरीबों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ मदद करता है, उसके सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उसकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए सभी को, हर किसी को
शुक्रवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने और सुनाने से माता लक्ष्मी और संतोषी माता प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से पूर्ण निष्ठा से शुक्रवार को व्रत रखता है, सफेद वस्त्र धारण करता है, घर की स्वच्छता रखता है, सुंदर रंगोली बनाता है, माता लक्ष्मी और संतोषी माता की विधिवत आराधना करता है, कमल के फूल या सफेद फूल चढ़ाता है, गुड़ और चने का प्रसाद बनाता है, गरीबों की मदद करता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट, कोई संकट नहीं आता। उसका घर सदा धन धान्य से भरा रहता है, उसका परिवार सुखी स्वस्थ रहता है, उसके बच्चे स्वस्थ बुद्धिमान और संस्कारी होते हैं, उसका व्यापार व्यवसाय बढ़ता है, फलता फूलता है, उसके सभी काम बिना किसी विघ्न बिना किसी बाधा के पूरे होते हैं। माता लक्ष्मी धन समृद्धि और वैभव की देवी हैं। वे सबको धन देती हैं, सबका पालन करती हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं के घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं जो स्वच्छता रखते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो सत्य बोलते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं। माता संतोषी धैर्य, संतोष और शांति की देवी हैं। वे अपने भक्तों को धैर्य, संतोष देती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोनों देवियां अत्यंत दयालु करुणामयी हैं और अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखती हैं। जय माता लक्ष्मी की, जय संतोषी माता की, जय श्री राधे कृष्ण।